हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग, बूलियन, बिगिन, सिंबल, अनडिफाइंड। ये सारे आपके थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन बनाता है? प्रिमिटिव वैल्यूज ही तो बनाती है। तो कोई भी वैल्यू अगर नंबर है तो वो प्रिमिटिव वैल्यू है, कोई भी वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो प्रिमिटिव वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव वैल्यूज ही बनाते हैं। तो जब हम प्रिमिटिव वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने रेफरेंस डेटा टाइप्स भी पढ़ा था, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं, रेफरेंस वैल्यूज क्या होती हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ये एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन एक मेमोरी एलोकेट कर देता है इन सब मेमोरी। ओके, एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। जैसे कि अब इस एग्जांपल में देखो, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने x=3 दी। ठीक है, तो ये सपोज करो ये कोई एक मेमोरी है, और मेमोरी में जाके ये वैल्यू मेरी जाके स्टोर हो जाएगी, और इसी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे? कॉल स्टैक। ठीक है, अब देखो, जावास्क्रिप्ट में हमारी दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, दैट इज हीप मेमोरी एंड अदर वन इज स्टैक, और जिसको हम लोग कॉल स्टैक भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एग्जीक्यूशन स्टैक भी बोलते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपरली वर्किंग होती है जावास्क्रिप्ट के कोड की। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती है और एंड रेफरेंस वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिमिटिव वैल्यूज रेफरेंस वैल्यूज से क्यों अलग है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिमिटिव वैल्यूज को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्रिमिटिव वैल्यूज अब आपकी 6 तरीके की होती हैं इन जावास्क्रिप्ट: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिगिन। तो ये सारी आपकी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं। देखो, प्रिमिटिव वैल्यूज के दो खासियत है, दो खास बात है। पहले ये चीज कि प्रिमिटिव वैल्यूज जो है वो आपकी एटॉमिक वैल्यूज को होल्ड करते हैं, मतलब एटॉमिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो आपके एटॉमिक वैल्यूज को होल्ड करते हैं, वाइल प्रिमिटिव वैल्यूज जो है वो आपके एटॉमिक डेटा होता है। एटॉमिक डेटा मतलब सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। और मैं अदर वर्ड्स में बोलूं कि वो मतलब प्रिमिटिव डेटा ऐसा डेटा होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये आपके अनब्रेकेबल होते हैं, मतलब स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर एक ही नंबर हो सकता है, बुलियन एक ही वैल्यू हो सकती है, इधर ट्रू और फॉल्स। अनडिफाइंड एक ही वैल्यू हो सकती है, मतलब कोई वैल्यू होती ही नहीं अनडिफाइंड की। सिंबल की भी एक ही वैल्यू हो सकती है, बिगिन की भी एक ही वैल्यू हो सकती है। हम इनको अलग अलग डेटा में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है प्रिमिटिव वैल्यूज की कि ये स्टैटिक डेटा को होल्ड करते हैं। बेसिकली प्रिमिटिव वैल्यूज बोलो या फिर स्टैटिक डेटा बोलो, स्टैटिक डेटा मतलब इनका साइज जो है वो फिक्स रहता है इन मेमोरी। तो जावास्क्रिप्ट इंजन पहले से एलोकेट कर देता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर दीज प्रिमिटिव वैल्यूज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनली क्या होता है जब हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। देखो, जैसे हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज x=3। अब क्या होगा, ये आपका कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक में जाके ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी विद सम एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कुछ एड्रेस भी होता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट फॉर योर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आपको इसी तरह से समझाने का ट्राई करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो जो भी स्टैटिक डेटा होता है वो आपका कॉल स्टैक में डायरेक्टली जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब भी ये मतलब एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली बाय वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपने एक नहीं दूसरा भी वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज y=5। तो अब जैसे पहले मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये वेरिएबल सबसे पहले कॉल स्टैक में जाके ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, जब मैं फिर मैंने y=5 मैंने डिक्लेयर किया। y=5 डिक्लेयर करने के बाद ये आपका कॉल स्टैक में यहाँ पर ये ऊपर को आ जाएगा। बेसिकली ये स्टैक है, स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट।
ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब जो हम लोग पहले ही डिक्लेयर करेंगे, जो हम लोग पहले ही वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो पहले जाके कॉल स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो बाद में करेंगे वो बाद में जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पहले ये, फिर ऊपर से ये गया, ये फिर ऊपर से ये गया, तो बेसिकली ये कॉल स्टैक है। तो स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि हम प्रिमिटिव वैल्यूज को एक्सेस करते बाय वैल्यू। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ विद एन एग्जांपल। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स टू 3। मैंने y क्रिएट किया, y क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है x, और x की वैल्यू अब मैंने चेंज कर दी है टू 5। ठीक है, तो अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आनी चाहिए कंसोल पे। अब थोड़ा अगर मैं लॉजिकली मतलब अभी आपको नहीं पता है रेफरेंस एंड प्रिमिटिव वैल्यूज का क्या डिफरेंस, क्या ये कॉन्सेप्ट है, तो आपके दिमाग में हो सकता है ये चीज आए कि हाँ y की वैल्यू आपकी 5 आएगी। क्यों? मैं आपके लॉजिक से सोचूं, अगर नहीं आया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आया है तो फिर मैं बताऊंगा आपके लॉजिक देखो क्या हो सकता है। मैंने x की वैल्यू क्रिएट करी 3, y की वैल्यू मैंने क्रिएट करी और उसकी वैल्यू मैंने x दे दी, यानी कि अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में y की वैल्यू जो है 3 है। अब मैंने x की वैल्यू 5 कर दी है। x की वैल्यू पहले 3 थी, जब भी मेरी y की वैल्यू 3 आ गई, अब मैंने x की वैल्यू चेंज करी है टू 5, तो डेफिनेटली अब y की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको ये कोड रन करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इंटरनली क्या हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, मैंने एक x क्रिएट कर लिया एंड इसका साइज में थोड़ा बड़ा, एक मिनट, या x मैंने दे दिया है 3, एंड मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया है y इक्वल्स x, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी है x। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू मैंने कर दी है 5, और अब मैं कंसोल करवा रही हूँ y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू मैं कंसोल करवा रही हूँ, तो अब आप ये देखो मुझे आया है 3। ठीक है, यानी कि इसने y ने पहले वाली वैल्यू होल्ड करी है, इसने यहाँ पर चेंज नहीं किया है ना। इस स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में इसने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनली क्या हुआ है। देखो इंटरनली क्या हुआ है कि आपका ये कॉल स्टैक है। ठीक है, एक वेरिएबल, जब मैंने ये वाला वेरिएबल क्रिएट किया था तो कॉल स्टैक में जाके ये वेरिएबल मेरा स्टोर हो गया। ठीक है, विद दिस मतलब इसकी वैल्यू मेरी विद सम एड्रेस स्टोर हो गई। अब फिर मैंने क्रिएट किया ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल भी जब क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू मैंने x दे दी है, तो कॉल स्टैक में देखो क्या होगा, कॉल स्टैक में ये चीज हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू x है, x की वैल्यू जो कि है हमारी 3, तो यानी कि y की वैल्यू भी हमारी 3 है, x की वैल्यू भी हमारी 3 है, यानी कि दोनों की सेम टू सेम वैल्यूज है ना। और ये जो वैल्यू है ना इसका सेम ही एड्रेस है, मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए इस वैल्यू का एड्रेस सेम है। ठीक है, तो ये कॉल स्टैक में y की भी वैल्यू 3 है, x की भी वैल्यू 3 है, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ है, हम लोगों ने x की वैल्यू चेंज कर दी है टू 5। तो x की वैल्यू जब मैंने चेंज करी 5, तो क्या क्या हुआ है एक्चुअली, इसकी वैल्यू क्यों चेंज नहीं हुई है। देखो लॉजिकली क्या होना, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है जावास्क्रिप्ट में कि जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर चुके होते हैं और उस क्रिएटेड वैल्यू की हम दोबारा वैल्यू रिक्रिएट करते हैं, मतलब दोबारा वैल्यू असाइन करते हैं, तब जावास्क्रिप्ट आपका एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता है इन कॉल स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, दैट इज x इक्वल्स टू 5। अब जब मैं कंसोल कर रही हूँ y को, तो y की तो वैल्यू रिटेन ही रहेगी ना, y की वैल्यू रिटेन रहेगी, दैट इज x, दैट इज इक्वल्स टू 3। हमारी x की वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज x इक्वल्स टू 5। ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू 5। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग रीडिफाइन मतलब रीअसाइन करते कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को, तो उसका एक कॉपी वर्जन क्रिएट हो जाता है इन कॉल स्टैक। ये आप ध्यान रखना, है ना, ये आपका प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो ये था आपका प्रिमिटिव वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, ये किस तरह से स्टोर होते हैं मेमोरी में। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट्स पर पूछ सकते हो। ठीक,
अब देखते हैं हम लोग रेफरेंस वैल्यूज। तो रेफरेंस वैल्यूज हमारे जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शंस। मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको एरे एंड फंक्शन के बारे में नहीं बताया है। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको एरे एंड फंक्शंस के बारे में भी बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। और अभी मैं आपको जो रेफरेंस वैल्यूज बताने वाली हूँ वो मैं ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बताने वाली हूँ। तो आप ये घबराइएगा मत कि मैंने एरे एंड फंक्शन के बारे में नहीं बताया और मैं इनका एग्जाम्पल लेके बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो अब हम समझते हैं रेफरेंस वैल्यू और किस तरह से ये डिफर करते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव वैल्यूज। ओके। अब यहाँ पर भी आप एक एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने नेम दे दिया मेगा, एज दे दिया 24। अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जब हम इस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो ये जो वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है, ये स्टोर हो जाएगा इन कॉल स्टैक। ठीक है। ये स्टोर हो जाएगा इन कॉल स्टैक। और ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो ये वैल्यू है, ये स्टोर हो जाएगी आपकी हीप मेमोरी में। ठीक है। ये हो जाएगी आपकी हीप मेमोरी में। और ये किससे रेफरेंस ले रहा है? ये रेफरेंस ले रहा है इस ऑब्जेक्ट से। ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, ये जो की वैल्यू पेयर्स का जो डेटा है, ये रेफरेंस ले रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट से। मतलब ये काइंड ऑफ एक लिंकेज क्रिएट हो चुकी है इसके अंदर, है ना। तो ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी वेरिएबल आके बैठ गया है, और वेरिएबल रेफर कर रहा है टू ऑब्जेक्ट इनसाइड द हीप मेमोरी। तो इंटरनली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह का सिनेरियो कुछ होता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल को कॉल स्टैक में डाल देगा, इसकी वैल्यू को जो की वैल्यू पेयर में जो डेटा है वो आपका हीप मेमोरी में डाल देगा, और इन दोनों के बीच में एक लिंकेज क्रिएट कर देगा। लिंकेज बोल दो या फिर रेफरेंस बोल दो कि ये ऑब्जेक्ट ये रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ओके। इन हीप मेमोरी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है नेम इक्वल्स टू मेका। ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया है जो इक्वल है ऑब्जेक्ट के। ठीक। अब मैंने ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो मैंने मोहिनी कर दिया है, एंड ऑब्जेक्ट 2 को मैंने कंसोल कर दिया है ना। इस एग्जाम्पल को हम करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज नेम मेघा, एंड एक और मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया विच इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। अब मैं जब कंसोल करवाऊंगी ऑब्जेक्ट 2 को, तो डेफिनेटली मुझे नेम इक्वल्स टू मेघा ही आने वाला है। ये देखो, और इसको कर देते हैं हम कमेंट। ठीक है। मेरे को ऑब्जेक्ट 2, अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का नेम मैंने चेंज कर दिया टू मोहिनी। ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट 2 को जब करूंगी कंसोल, तो मेरा आएगा मोहिनी। तो अब क्या हुआ है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ है कि सबसे पहले देखो, हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा कॉल स्टैक में। ओके। और इसकी जो वैल्यू होगी, जो की वैल्यू पेयर वाला जो डेटा है, ये आपका जाएगा हीप मेमोरी में। समझ में आ गई। अब और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेफर करेगा इस वाले वैल्यूज को। ओके। ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। अब जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट 2 वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये भी चला जाएगा आपका कॉल स्टैक में। ठीक है। और ये भी रेफर करेगा किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो, ये रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट को। और ये किसको रेफर कर रहा है? इसको। तो इवेंचुअली आपका ऑब्जेक्ट 2 भी रेफर करेगा इसी को। ठीक है। नेम इक्वल्स टू मेगा, इसी को ही ये रेफर करेगा। अब क्या होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दूंगी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जो नेम प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू में चेंज कर दूंगी टू मोहिनी, तो क्या होगा कि ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा। ठीक है। नेम इक्वल्स टू मोहिनी। ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट भी इसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी इसी को ही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। ठीक है। इसी वजह से जब हम कंसोल करेंगे ऑब्जेक्ट 2 को, तो हमें सेम मोहिनी ही दिखेगा। ठीक है। हमें सेम टू सेम मोहिनी ही दिखेगा। तो
अब इसको इसी वजह से बोलते हैं कि ये हम एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी फंक्शन को या किसी भी एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय रेफरेंस, लेकिन प्रिमिटिव वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय वैल्यूज। ठीक है, तो आई होप आपको रेफरेंस्ड वैल्यूज एंड प्रिमिटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एंड ये क्या होते हैं, हम क्यों रेफरेंस्ड डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों बोलते हैं, इन सभी के आंसर्स आई होप आपको अभी तक मिल गए होंगे इस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहला यही है कि हाउ प्रिमिटिव वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम रेफरेंस्ड वैल्यूज। मैंने आपको पूरी वीडियो में यही बताया है, तो आई होप आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज एंड रेफरेंस वैल्यूज आर देयर इन जावास्क्रिप्ट, नेम देम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमने 6 तरीके की प्रिमिटिव वैल्यूज पढ़ी थी एंड 3 टाइप्स की रेफरेंस वैल्यूज पढ़ी थी, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। तो आज के लिए ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ you haven't subscribed my channel then please subscribe to my channel. Thank you.